करण, गुड मॉर्निंग। शर्म नहीं आती तुम्हें? तैयार होकर भी सो रहे थे। सो नहीं रहा था भाई, एक सपना अधूरा रह गया था, उसे पूरा कर रहा था। ठीक है चलो जल्दी ऑफिस चलो, देर हो रही। कमान सर, अब तो मेरी बात सुन लीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। बोलो। आज आप फैक्ट्री ना जाएं तो अच्छा है। वेरी गुड, चलो फिर सो जाते हैं। Shut up. And you? Get up. फैक्ट्री क्यों न जाए ज्योति प्रकाश? सर, सुबह से हम यही खबर देने की चेष्टा कर रहे हैं कि मजदूरों ने बिजली हड़ताल कर दी है। याद रखो, ये हमारा खून है जो रुपया बन के सेठों की जेब में जाता है। ये हमारा पसीना है जो पेट्रोल बन के मालिकों की गाड़ी खींच रहा है। ये हमारी मेहनत है जो फैक्ट्री की भट्टी में आग की तरह दहक रही है। फिर भी हमें हमारा हक नहीं दिया जाता। आखिर क्यों? हम अपना हक लेके रहेंगे, अपना बोनस लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। कुणाल वर्मा, हाय हाय। कुणाल वर्मा, हाय हाय। कुणाल वर्मा, हाय हाय। मैं जानता हूं कि हर साल गणपति के इस मौके पर आप लोगों को बोनस दिया जाता है, मगर इस साल देर इसलिए हुई क्योंकि हर साल की तरह मैं अपने वर्कर्स को 20% बोनस नहीं देना चाहता। हमारी कंपनी की तरफ से आप सबको इस साल 40% बोनस दिया जाएगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था सर कि आप 20% के बदले 40% बोनस दे देंगे। आई एम सॉरी सर, मुझसे आपको समझने में गलती हो गई। तुम मुझे समझने में अभी भी गलती कर रहे हो वीरू। ये उठाओ 40% बोनस, इस महीने की तनख्वाह और 1 महीने का नोटिस पे। जी, आप मुझे काम से निकाल रहे हैं? मेरी फैक्ट्री में ऐसी कोई मशीन नहीं रखी जाती जो खराब माल बना रही हो। यू कैन गो नाउ। ये नाइंसाफी है, मैं लेबर कोर्ट जाऊंगा। बेवकूफ आदमी, तुझे अब तक अंदाजा नहीं हुआ कि इस देश में गरीबों को इंसाफ आसानी से नहीं मिलता। जब तक तेरा केस लेबर कोर्ट में जाएगा, तेरे पास कोर्ट जाने का किराया भी नहीं रहेगा। किसके पास क्या होगा यह अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा। करण, आज मैं तुम्हें बिजनेस का पहला असूल सिखाने जा रहा हूं। एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन से लड़ा देना चाहिए, नुकसान चाहे किसी का भी हो, फायदा हमेशा हमारा होता है। देखो नीचे क्या हो रहा है। मैं पूछता हूं, आखिर मेरा जुर्म क्या है? यही ना कि मैं अपने भाइयों के लिए लड़ रहा था, उसका बदला उसने मुझे निकाल के ले लिया। यह नाइंसाफी है, यह जुल्म है। हमें इनसे लड़ना होगा, हम स्ट्राइक करेंगे। आप किस बात के लिए स्ट्राइक करेंगे? अब तो हमें बोनस भी मिल गया। हर साल से ज्यादा बोनस दिया है कुणाल बाबू ने। अरे तुम्हारा भेजा तो नहीं खराब हो गया? उन्होंने मेरे साथ इतनी ज्यादती की और तुम लोग कुछ नहीं करोगे? अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हमारा बोनस भी मारा जाएगा। हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। अरे गद्दार हरामजादे, मैं तुम्हें यूनियन से निकाल दूंगा। मैं कहता हूं। तू हमें क्या निकालेगा, हम ही तुझे निकाल देंगे। उन्हें रोक लो भाई, वो लोग वीरू को मार डालेंगे। ज्योति प्रकाश। यस सर। पुलिस को फोन करो और कहो कि वीरू नाम का एक मजदूर फैक्ट्री में गुंडागर्दी कर रहा है। हेलो भाई, तुम सचमुच बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो। करण, तुम कहां जा रहे हो? एक दिन मैं इतना कुछ सीख लिया, बस अब और सीखने की जरूरत नहीं लगती। तुम में से वीरू कौन है? चलो, तुम्हारी जमानत हो गई। मेरी जमानत किसने दी साहब? इन्होंने। करण बाबू। भाई वाह, एक भाई फोन करके जेल भेज देता है, दूसरा छुड़ाने चला आता है। वीरू, जिस भाई ने तुम्हें जेल भेजा था उसी ने रिहा करवाया है। जब वर्करों ने तुम्हें मारा और पुलिस उठाकर ले गई, भाई को पछतावा हुआ। कहने लगे वीरू बहुत अच्छा आदमी है, गरीबों के हक के लिए लड़ पड़ता है। तुम जाओ, उसकी जमानत करके ले आओ। बस।
मैं आ गया। आप झूठ बोल रहे हैं करण बाबू। मैं कुणाल साहब को बरसों से जानता हूँ। उन्हें अपने किसी काम पे पछतावा नहीं होता। चौबे अंदर से फाइल ले आओ। आपने मेरी जमानत क्यों दी? अगर तुम सच ही जानना चाहते हो तो सच ये है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी भाई ने किया उसका मुझे बहुत दुख है। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। शर्मिंदा मत कीजिए साहब। आपके इस एहसान ने सारा हिसाब बराबर कर दिया। चलिए। बस बस साहब, यहीं रोक दीजिए। साहब, इस गली के मोड़ पर ही मेरा घर है। वहां गाड़ी नहीं जाती। ओके साहब। आइए ना साहब, कुछ चाय वाय पी के जाइए। ये क्या साहब साहब लगाए रखा है वीरू? अब ना ही मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ना ही तुम मेरे नौकर। तो फिर आपको क्या कहूँ साहब? करण। मेरा नाम करण है। थैंक यू करण। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। डॉक्टर को दिखाना, जमानत करवाना, क्या ये इतना बड़ा काम है कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे? हम बड़े लोग नहीं हैं साहब, छोटे से एहसान तले दब जाते हैं। फिर भाई साहब। सॉरी साहब। गुड नाइट करण। गुड नाइट वीरू। वेरी गुड। तुम बहुत अच्छा गाती हो और उससे भी अच्छा नाचती हो। क्या नाम है तुम्हारा? सीमा। भाई, ये अपनी वीरू की बहन है। बहुत अच्छी बहन है जो एक बेकार भाई को कमा कर खिला रही है। ऐसी बहनें कहाँ मिलती है? कुणाल बाबू, नाचना गाना हमारा शौक है, पेशा नहीं। हाँ, शौक ही होगा, क्योंकि तुम्हारा पेशा तो अमीरों को लूटना है ना। कहीं यूनियन बनाकर और कहीं अपने बहन को नचवाकर। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई? यही बातें करने के लिए बुलाया गया इन लोगों को। तुम क्या समझ रहे थे कि ये सड़कों पे नाचने वाले शरीफों में बुलाए जाने के काबिल है? कभी नहीं। इन्हें तो सिर्फ इसलिए बुलाया गया ताकि तुम उनकी असलियत देख सको। करण, दोस्ती तो बड़ी चीज है, ये लोग तुम्हारे दुश्मनी के काबिल भी नहीं है। भाई, तुम सीमा की बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती तो इज्जत वालों की होती है। जमीन पे गिरे नोट को उठाने वालों की क्या इज्जत? हाँ? तुम गलत कह रहे हो भाई। कोई गरीब या कमजोर होने से बेइज्जत नहीं हो जाता। हीरा कीचड़ में हो या ताज में, हीरा हीरा ही रहता है। तो तुम्हारे ख्याल में ये लड़की हीरा है? हाँ, कीचड़ में पड़ा हुआ हीरा, जिसको उठाकर वर्मा खानदान के ताज में मैंने जड़ दिया है। ये क्या बक रहा तू? कम से कम इन लोगों का तो ख्याल कर। क्या सोचेंगे ये लोग? ये लोग वही सोचेंगे भाई जो बस्ती के लोगों ने सोचा था। सीमा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ऐलान करता हूं कि महलों में रहने वाला करोड़पति करण वर्मा बस्ती की रहने वाली इस गरीब सीमा से प्यार करता है, और आप सब इस प्यार के गवाह हैं। तुमने दुनिया को सीमा की असलियत दिखा दी भाई। अब मैं दुनिया को अपनी असलियत दिखा रहा हूं। मैं सीमा से शादी करने जा रहा हूं। करण, तुम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते। अरे शादी तो मैं करूंगा भाई, लेकिन तुम बताओ, तुम क्या करोगे? घर से निकाल दोगे? फैक्ट्री छीन लोगे? जायदाद में हिस्सा नहीं दोगे? मत दो, कुछ मत दो। मैं इतनी बड़ी कीमत देकर भी कहूंगा कि सीमा मुझे सस्ती मिली है। चलो सीमा। करण, रुक जाओ करण, रुक जाओ करण, बेटे रुक जाओ। करण मेरी आपकी आवाज से बहुत दूर जा चुका है डैड।
आज मैं तुझे तेरे पिता के बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। बेटी, हर औरत को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। मैंने भी अग्नि परीक्षा दी है, मगर सीता मैया की राम को उनकी निर्दोष होने का विश्वास हो गया था। मगर मेरे पति कभी राम न बन सके, कभी राम न बन सके। उन्होंने मुझे ही नहीं बल्कि अपने खून को भी गाली दी है। वो समझते कि तू उनकी औलाद नहीं है, मेरे पाप की निशानी है, मगर ऐसा नहीं है। तेरी रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। भगवान उन्हें क्या सजा देंगे मैं नहीं जानती, मगर उनसे कहना कि मैंने उन्हें हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? और कोई सबूत चाहिए का जजवा? योगी! मारना है तो इस रावण को मार, जौन तेरी सीता जैसन मां का खूनी है। तू जीत गया योगी, मैं हार गया। मेरी बच्ची कहां है योगी? मेरी बच्ची मुझे लौटा दे, मेरी बच्ची मुझे लौटा दे। अरे जजवा, ये क्या कर रहे हो? हाँ, 18 साल पहले एक मां बनने वाली बीवी को एक झटके में निकाल दिए ये। हाँ, और अब एक पल नहीं गुजरा, बेटी के लिए इतना तड़प गया। सुन जजवा, ऊ का पालने और जवान करने में बहुत पैसा खर्च किए हैं हम। हाँ, आज ऊ का पहला सूत लेने आए हैं। योगी! मेरी बहन कहाँ है योगी? ए जजवा, जरा समझाओ अपने बछुआ को। हाँ, जब तुम्हारी बीवी हमारे पास थी तब हमने तुमसे 1 रुपया नहीं लिया, याद है ना? अरे भाई, जब आज जरूरत पड़ी है तो आ गए हैं, तो कहा है? ये हुई ना अकलमंदी की बात। हाँ, तू भी क्या याद करेगा? कल आ जाना, अपनी बहन का दर्शन कर ले। क्या हुआ ज्योति? गजब हो गया, कुणाल बाबू का एक्सीडेंट हो गया। क्या? जी हाँ, उन्हें बहुत चोटें आई हैं, उनका ऑपरेशन हो रहा है, जल्दी चलिए। अरे करण बाबू आ गए, करण बाबू आ गए, चलो चलो। करण बाबू, क्या आप बता सकते हैं एक्सीडेंट कैसे हुआ? प्लीज रुक जाइए, प्लीज। भाई, घबराने की कोई बात नहीं है, अब ये खतरे से बाहर हैं। यह एक्सीडेंट कैसे हुआ डॉक्टर साहब? आपको कुछ मालूम है? मुझे मालूम है। शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले का एक्सीडेंट नहीं होगा तो और क्या होगा? शराब का नशा? ये क्या कह रहे हैं आप? भाई ने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। आपको कैसे मालूम? आप तो अपने भाई से अलग रहते हैं ना? सिर्फ 2 महीने से अलग रह रहा हूं, बाकी सारी जिंदगी भाई के साथ गुजारी है। आदमी को बदलते देर नहीं लगती मिस्टर करण, 2 महीने तो बहुत होते हैं। और आप प्लीज, आप लोग बहस ना करें और पेशेंट को आराम करने दें। सॉरी डॉक्टर।
डैड, 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 मुझे माफ कर दीजिए। भाई की हालत का जिम्मेदार मैं हूं। मैं जानता हूं कि मेरे घर छोड़कर चले जाने के दुख में भाई ने शराब पीना शुरू कर दिया होगा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं डैड, इतना प्यार कोई भाई किसी से नहीं करता होगा। और मैं उनके एहसानों और उनकी मोहब्बत को ठुकरा कर चला गया। मुझे माफ कर दो डैड। डैड, डैड। मर गया साला जजवा, बहुत आसानी से मर गया भूतनी का। कुछ देर और जी जाता ना तो हमें तनिक और तड़पाने का मौका मिल जाता। मगर एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि साला मर गया, हमारा रास्ता साफ हो गया। एक गया, दूसरा अस्पताल में जाने की तैयारी में है और तीसरे को हम पहुंचा देंगे। मजा आएगा रे। और फिर टीना बनेगी मालकिन, बैंक बैलेंस, बिजनेस, फैक्ट्री, सबकी मालकिन। और ये सेठानी बनेगी हमारी टीना सेठानी। और फिर एक दिन हम पूछेंगे ये टीना अगर है जीना तो फिर सब कुछ हमरे नाम कर दे, वरना जात पाली अपने भाई बाप के पास। अगर मानी तो मानी, नहीं तो अपनी मन मानी। ऐश करेंगे ऐश। अरे इतनी देर तक तो गिद्ध भी शमशान में मुर्दे की ताक में नहीं बैठता जितनी देर हम इंतजार किए हैं। इंस्पेक्टर साहब, एनी आइडिया ये लड़की कहां पर मिलेगी? मिस्टर करण वर्मा, इसके लिए आपको पुलिस की नहीं किसी पिम्प की जरूरत है। और दलाल मिलते हैं फॉरेस्ट रोड पे, समझे? अरे साहब मेरे साथ चलिए, आपको ऐसी जगह ले चलूंगा जहां आपको आपकी चॉइस का माल मिलेगा, एकदम हाई क्लास। तुम बता सकते हो ये लड़की कहां मिलेगी? ये लड़की तो बाहर गई है साहब, आप कहें तो कोई दूसरा माल दिखाऊं? ये मेरा कार्ड है, जब भी वो वापस आए मुझे फोन करना, मुंह मांगा इनाम दूंगा। जरूर साहब जरूर, सलाम। हेलो, मैं करण वर्मा से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रही हैं? उससे कहो मैं वही हूँ जिससे मिलने वो फॉरेस्ट रोड आया था। शायद आप भूल कर रही हैं, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो। टाइम बर्बाद मत करो, उसे फोन पर बुलाओ। उससे कहो वो जिसका फोटो लेकर घूम रहा है फोन पर है, वो खुद ही समझ जाएगा। किसका फोन है सीमा? कोई लड़की है, कहती है तुम उसे ढूंढ रहे हो। हेलो, मैं करण बोल रहा हूँ। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो वहीं आ जाओ जहाँ वो दलाल तुम्हें मिला था, वो तुम्हें मुझ तक ले आएगा। हेलो हेलो, कौन थी वो लड़की?
अब हम कुणाल वर्मा से भी बदतर हालत करेंगे करण वर्मा की, उससे भी बदतर हालत करेंगे उसकी, देखना तुम। आइए साहब आइए, वो छोकरी आप ही का इंतजार कर रही है उधर। चलो आइए मेरे साथ आइए। अरे चम्मच चलो, धंधा ठीक है ना? आइए साहब आइए, आइए साहब इधर। आइए। बस साहब यही है जन्नत का दरवाजा, बेधड़क चले जाइए। हाँ जाइए जाइए। ए बस क्या साहब, अपन का इनाम कुछ? ओ सलाम। नहीं नहीं नहीं, मेरा उस लड़की से कोई संबंध नहीं। मैं उसे जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ। आज से पहले मैंने इसकी सूरत भी नहीं देखी। मुझे उसका नाम तक नहीं मालूम, नाम तक। ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम उसे जानते नहीं, उसे पहचानते भी नहीं, उसका नाम भी नहीं मालूम तुम्हें। फिर उसे मिलने के लिए तुम क्यों गए थे? उसने तुम्हें फोन करके क्यों बुलाया था? इसलिए कि मैं उसे ढूंढ रहा था। एग्जैक्टली, वही तो पूछ रही हूँ मैं तुमसे। उसकी तस्वीर तुम्हारे जेब में क्यों थी? इसलिए कि मुझे उससे मिलना जरूरी था। क्यों जरूरी था? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता सीमा। तो ठीक है, कान खोलकर सुन लो मिस्टर करण वर्मा, मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। तुम्हें एक को चुनना होगा, या तो उसे या मुझे। पागल मत बनो सीमा, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। झूठे हो तुम भी अपनी भाई की तरह हो गए हो। वो भी फारस रोड जाता था, अब तुम भी उन्हीं गलियों में भटक रहे हो। मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना करण, क्योंकि ना ही मैं तुमसे दबने वाली हूं और ना ही उस फारस रोड वाली लड़की से, समझे? Go to hell, will you? Go to hell! धत साला, दरवाजे तक आकर चला गया है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मछलिया को काटा फंस चुका है। अब चाहे वो कितना भी तड़पे, जितना भी उछले, हमरे हाथ से बच के जा नहीं सकती। जिस लड़की का नाम लेकर सीमा ने तुम्हें भड़काया है, उससे मैं आज तक कभी मिला भी नहीं। सिर्फ इतना जानता हूं कि किसी ना किसी तरह वो मेरे भाई के हालात की जिम्मेदार है, जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। अब वही लड़की बता सकती है कि भाई का एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो शराब क्यों पिए हुए थे, और वही लड़की बता सकती है कि उसका और मेरे भाई का रिश्ता क्या है। क्या तुम ये सब सच कह रहे हो करण? मैं अपने भाई की जान और सीमा के प्यार की कसम खाकर कहता हूं, ये सब कुछ सच है। वो झूठ बोल रहा है। मैं जानती हूँ करण ने तुमसे झूठ बोला होगा। नहीं सीमा, जबान झूठ बोल सकती है, मगर करण की आंखें सच बोल रही थी। मैं उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकती जब तक कि सच्चाई क्या है मैं खुद मालूम नहीं कर लूं। पागल हो गई सीमा, फारस रोड बहुत बुरी जगह है, वहां तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। मेरी जान से ज्यादा मेरे सुहाग को खतरा है भैया। और फिर वेश्याओं के बाजार में एक लड़की को किसी और लड़की से क्या खतरा? कौन हो तुम? पहले तुम बताओ तुम कौन हो, और करण वर्मा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वही रिश्ता जो करण वर्मा का कुणाल वर्मा से है। वही रिश्ता जो कुणाल और करण का जज वर्मा से है। खून का रिश्ता। तुम कहना क्या? हाँ, मैं वही बदनसीब बहन हूं जिस तक पहुंचने की कोशिश में एक भाई अस्पताल में है और दूसरे की जान खतरे में। मैं सोच रही थी तुम मेरे साथ चलो। मगर तुम हो कौन? मैं सीमा, करण की बीवी।
और तुम्हारी भाभी। भाभी, चलो यहाँ से, चलो। अरे हमारी मैना पिंजरे के बाहर कैसे आ गई? और ये लौंडिया कौन है? भाभी, भागो यहाँ से। भाभी? अरे पकड़ो उसको! भाभी भागो, मैं इनको देखती हूँ। अबे साले, ये ले। कुत्ते। तू जा यहां से सीमा। इन लोगों को रोकने के लिए आज जीसस क्राइस्ट अब उनका मदद करेगा। Pick up the phone, Karan. हेलो करण, मैं सीमा। मैं करण, वो लड़की है ना, वो फोटो वाली लड़की, वो तुम्हारी बहन है करण। बहन? हाँ। तुम्हें ये कैसे पता चला सीमा? मैं उसे मिल चुकी हूँ। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी सीमा? मैं रॉबर्ट के साथ आई हूँ करण। हाँ, रॉबर्ट के साथ। तुम जल्दी यहाँ चले आओ, तुम्हारी बहन की जान खतरे में है करण। तुम वहां एक पल के लिए भी मत ठहरो सीमा, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। करण, तुमने मुझे माफ किया ना करण? हाँ सीमा। भाभी, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। भाई, तुम सचमुच बहुत महान हो। तुमने मेरी गाली सुनी, दुनिया भर की बदनामी सही, मगर अपनी जबान नहीं खोली। यही सोचकर कहीं वर्मा खानदान बदनाम ना हो जाए। मौत से लड़ गए तुम, मगर बहन की इज्जत के लिए किसी को कुछ नहीं बताया। आंखें खोलो भाई, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अपनी आंखें खोलो भाई, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अपनी आंखें खोलो भाई। मुझे आशीर्वाद दो कि आज मैं एक भाई की इज्जत और एक बहन की आबरू को बचाने में कामयाब हो सकूं। सीमा!
ये बहुत पुराना पैतरा है, लेकिन खाली कभी नहीं जाता। अब अगर कोई भी हरकत की तो बीवी तो क्या, फाइन को भी गले नहीं लगा सकोगे तुम। करण वर्मा, तुम्हारी बहन। कौन है ये? पहचान इसे। अरे पहचान इसे। हम बताएं, ये तुम्हारा भाई है। भाई? तुमरे कमीने बाप की आखिरी निशानी। और आज इसके साथ ही जजवा का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। टाइगर, इसे भी उसी दुनिया में पहुंचा दे जिस दुनिया में इसका बड़ा भाई है। करण! भाई! करण! छोड़ दो मुझे। करण! सीमा, सीमा तुम हट जाओ। मत सीमा, मारो इन्हें। सीमा। अरे अरे चला चला चला। सीमा, सीमा। मारो सारे को। करण को छोड़ दो, प्लीज करण को छोड़ दो, बस करो। भाई! योगी! नहीं! हट! इस साला राखी सारे फसाद का जड़ है। हाँ, इस धागा की वजह से भाइयों में गैरत और बहनों में मोहब्बत पैदा होता है। योगी! आज ना ही राखी रहेगी, ना ही साला हाथ। भाई! राखी धागों का नाम नहीं होता योगी। राखी एक सौगंध होती है जिसे ना कोई चाकू काट सकता है और ना ही कोई योगी तोड़ सकता है। उठ करण, इस हरामजादे से हमें अपने माँ बाप और बहन का इंतकाम लेना है। चलो उठ। मेरी बहन और सीमा कहाँ है योगी? सीमा और सीना कहाँ है? अरे कहाँ है? कोई जवाब नहीं देगा। इन लकड़ियों का गाड़ी और शराब से भरा ड्रम बोल नहीं सकता मुन्ना।
और उन दोनों की जबान तो हमने बंद कर दी है। अरे अंधेरे जंगल में कहां ढूंढ रहा है मुन्ना? हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। हाँ। ये ले, जल गई मोमबत्ती। अब हम तुमका 5 मिनट देते हैं सीमा जी और टीना जी को ढूंढने के लिए। टीना, मेरी बहन। डैडी, मम्मी,
अपनी बेटी और बहू को आशीर्वाद दीजिए। आज वो पहली बार घर आए हैं। भाई, अब इस परिवार में सिर्फ 2 चीजों की कमी है। टीना के लिए एक अच्छा पति और मेरे लिए एक अच्छी भाभी। शट अप करण, जल्दी चलो, फैक्ट्री जाना है। सर, अगर आज आप फैक्ट्री ना जाए तो अच्छा है। क्यों? वीरू ने फैक्ट्री में फिर स्ट्राइक कर दी क्या? हम सब के मिलने की खुशी में वर्करों ने छुट्टी मांगी और हमने दे दी। वेरी गुड, चलो फिर सो जाते हैं। ओह,